जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। प्रेत को कैसे बंधन में करें? किस प्रकार प्रेत को बांधा जा सकता है? क्या वाकई में ये बात सत्य है? क्या मुमकिन हो सकता है? क्या प्रेत बंधन में आ सकता है? देखिए, किस तरीके से हम प्रेत को बांध सकते हैं, आज की वीडियो में आज ये जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगर आप प्रेत रोगी हो, अगर आपके घर में कोई नकारात्मकता वास कर रही है, कोई नेगेटिविटी आपके घर में हर पल रहती है, तो किस प्रकार से आप उस नकारात्मकता को बंधनग्रस्त कर कर आप किस प्रकार उस नकारात्मकता से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं और किस प्रकार से अपने जीवन को आप एकदम सार्थक बना सकते हो, अपने जीवन को एक नई दिशा की तरफ लेके जा सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको प्राप्त हो सके। देखिए, जिसके घर के अंदर इस प्रकार के हालात होते हैं या जिसके घर के अंदर इस प्रकार की नकारात्मकता होती है, असली दर्द तो वो व्यक्ति जानता है। ये सच्चाई है, क्योंकि कोई चीजें अगर उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है या कुछ भी कर रही है, तो उनके घर में उनका जीना जो है बहुत दुश्वार हो चुका है, बहुत दिक्कत उनके घर में हो चुकी है। तो अब ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं तो अपने आप को दिखाएगा, किसी ओझा सियाने या कहीं भी जाकर वो 10 जगह जाता है या कहीं भी जाता है तो कोशिश करता है, और कईयों को तो रास्ता भी नहीं मिलता। कईयों को तो एंड तक भी ये बात का पता नहीं लगता कि हमारे घर में वाकई में प्रेत है। अगर आपको जानना है कि प्रेत के होने के क्या संकेत है, तो उस पर मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो इसी चैनल के अंदर। तो क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की नकारात्मकता का जो प्रभाव होता है या हैवीपन होता है, ऐसा व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है। कई प्रकार के रास्ते उसके लिए बंद हो जाते हैं। जिस भी रास्तों को खोजने का प्रयास करता है, जिस भी दिशा में जाने का प्रयास करता है, कोई रास्ता उन्हें प्राप्त नहीं होता। हर जगह निराशा ही उनको प्राप्त होती है। तो अब निराशा प्राप्त नहीं होगी, सिर्फ आपने एक कार्य करना है। क्या करना है? आपने तैयार करना है एक शक्तिशाली ओसारा। ये शक्तिशाली ओसारा किस प्रकार से तैयार करना है जिससे प्रेत को बंधनग्रस्त किया जा सके, ताकि प्रेत आपके शरीर पर वास ना कर पाए, आपके घर के अंदर वास ना कर पाए, आपके घर में नकारात्मकता तुरंत खत्म हो जाए। तो ऐसे के लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए? देखिए, आपने लेना है 1.25 मीटर जो है लाल रंग का कपड़ा, 11 उड़द के दाने, थोड़ी सी पीले रंग की जो है आपने लेनी है राई, 7 लौंग लेनी है और एक 10 रुपए लेने हैं। और उसके दौरान जो है आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने लेने हैं चावल, हल्दी लगा के, हल्दी लगा के चावल लेने हैं। अब आपको अपने घर में नकारात्मकता लगती है, तो घर के चारों कोनों में चावल को एक रात आप रख दीजिए और उसके बाद उस चावल को एकत्रित कर लीजिए। और अगर आपको अपने शरीर पर नकारात्मकता लगती है, तो अपने ऊपर से वो चावल जो है 7 दफे घुमाकर इसमें इस सामान के अंदर डालने हैं। अब ये सारा सामान जो है एक कोने में बांध देना है लाल कपड़े के। एक बजने वाला नारियल लेना है आपने। लेने के बाद आपने ये सारा सामान बांध लिया, उसके बाद इस प्रकार के ओसारे को लपेट कर आपने हनुमान जी के चरणों में अपने घर में रख देना है। आपने जब ये कार्य करा, ये कार्य किस समय करना है और कितने बजकर कितने समय पर करना है, ये इसको नोट कर लेना। ये कार्य आपको करना है 14 की रात्रि को, अष्टमी की रात्रि को, और या फिर नवमी की रात्रि को, या फिर पूर्णिमा की रात्रि को। ये मैंने 4 तारीखें आपको बताई हैं। रात्रि को कितने से कितने बजे तक? रात्रि को 10 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में यह कार्य करना है आपने, रात्रि के समय। कार्य करने से पहले अपने घर के अंदर आपने क्या कार्य करना है? अपने घर के अंदर एक, मान लो कपूर का जो है, भीमसेन कपूर जो है एक ले लेना टुकड़ा भीमसेन कपूर का, 2 मोटी इलायची ले लेना और एक, मान लो कटोरी या किसी भी पात्र के अंदर आपने उसको प्रज्वलित कर देना है। अपने घर के हर कोने में उसको जलाकर घुमाना है और फिर एक जगह बैठकर अपने घर का जो मिड पॉइंट है, जैसे कि आपका, जैसे हमारी धुनी होती है, ऐसा ही मिड पॉइंट होता है जो रात्रि के समय ही, उस जगह पर बैठकर आपने बजरंग बाण का पाठ करना है। 3 बजरंग बाण के पाठ ऊंचे स्वर में करने हैं और अपने आप को जागृत करके करने हैं। घबराने की जरूरत नहीं होती, डरने की जरूरत नहीं होती। और ये कार्य जो है आपको करना है। उस दौरान बजरंग बाण का पाठ कर कर आपने, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में प्रेत रोगी है,
जैसे कि आपको लगता है कि आपके भाई के ऊपर प्रेत है, आपको अपनी पत्नी के ऊपर प्रेत रखता है, या ऐसे लगता है कि कुछ भी, बजरंग बाण के पाठ में वो आपको अपने पास बिठाना है, वो व्यक्ति, जो व्यक्ति के ऊपर आपको ये नकारात्मकता लगती है। अगर घर में लगती है तो उस सारे को आपने मंदिर में रख देना है, समझ गए। उसके बाद जब तक आप कार्य कोई नहीं कर रहे, बना के चाहे आप रख लो, एक चेस बना के आप 6 बजे बना लो, 7 बजे बना लो, लेकिन जो कार्य करना है, कार्य करते वक्त उसको फिर उठाकर अपने सामने एक प्लेट पर रख लेना। अब घर में आप बजरंग बाण का पाठ करते हुए जब वो दीपक जलेगा, कपूर थोड़ा थोड़ा डालते जाना उसमें, उसको ज्योति को पूर्ण मत होने देना अभी, समझ गए। ज्योति जलती रहनी चाहिए वो वाली। घर के मिड मिड पॉइंट जो होता है, लोबी होती है, या ऐसा जो ऐसे हमारी धुन्नी होती है, इस प्रकार से बजरंग बाण का आप पाठ पढ़ते रहो। और बजरंग बाण में एक वाक्य आता है कि इन्हें मारो तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्जाना नाम की। किन्हें? भूत पिचास, समझ गए, जो भूत प्रेत या किसी भी प्रकार की चीजें हमारे घर में है, तो हे प्रभु इनका नाश कर दीजिए, समझ गए। इन्हें मारो तो शपथ नाम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। तो इस प्रकार से वो वाक्य के समय पर आपने पावन से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जो मैं आपको जब शपथ दे रहा हूं, ये इसलिए दे रहा हूं कि जो मेरे घर के अंदर जो भी नकारात्मकता है, जो भी गंदी शक्ति है, या कोई तंत्र किया है, मलिन तत्व हमारे घर में है, कुपित वायु को हमारे शरीर के ऊपर वास कर रही है, तो वो सब की सब जो है इस उसारे में बंधनग्रस्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करनी है। जो प्रेत रोगी है, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में, तो ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक 7 दफे इस बार क्लॉकवाइज, समझ गए, क्लॉकवाइज, जो क्लॉक जैसे घड़ी घड़ी घूमती है, इस तरीके से 7 दफे। अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति के अंदर एक आत्मा ना होकर कई प्रकार की आत्माएं हैं, या बहुत सारी चीजें उसके अंदर है, तो आपने 21 बार उसके ऊपर से वारना है। वारते वक्त तब इस मंत्र का जाप करना है आपने। जब आप जो उस हारे को वारोगे, ओम चम 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 चपल चललता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हाक हाक देते कपि चंचल, ओम सम सम रेगल दल, समझ गए। तो इस प्रकार का आपने इस मंत्र का, ये बजरंग मान के अंदर ही है ये मंत्र, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। कभी आप कई लोग घबरा रहे हो, कोई मुश्किल कार्य नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज का ध्यान करके चलते हो तो आपको कामयाबी प्राप्त होगी। और उस दौरान आपने ये कर लिया। उसी दिन रात्रि में ही, उसी दिन रात्रि में ही, जिस दिन ये कार्य करोगे, आप किसी भी मंदिर में, या तो मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हो तो मेहंदीपुर बालाजी आप निकल लीजिए, अगर जा रहे हो तो, समझ गए। अगले दिन सुबह 4 बजे निकल लीजिए। उसको ना फिर लटका देना है। अगर सुबह 4 बजे निकल रहे हो ना आप, तो जमीन पर नहीं रखना है, खूंटी पे लटका देना। या किसी भी, अगर आपका कहीं पे कोई सिद्ध मंदिर है, जैसे कि दिल्ली में सीपी मंदिर है, समझ गए, इस प्रकार से बहुत सारे जगहों पर सिद्ध मंदिर है जहां पर हनुमान जी की नित्य नियम से पूजा होती है। रात्रि को उस प्रेत रोगी को अपने साथ ले जाकर, जो भी है, हनुमान जी के मंदिर के बाहर जो है उस ओसारे को रख दीजिए। पीछे मुड़कर मत देखना। आते ही हुल्ला कर कर, चीटे मारकर जो है अपने घर में आप बैठिए, और जो प्रेत रोगी है उसको कपड़े समेत स्नान करा दीजिए। घर के अंदर कपड़े समेत स्नान करा दीजिए। उसके दौरान जो है सीताराम की माला का जाप कंटिन्यू रखिए अपने घर के अंदर। अपने घर के अंदर कोई परहेज रखिए, जैसे कि तली हुई चीजें या कोई लहसुन प्याज, इस प्रकार की चीजों का सेवन जो है बिल्कुल घर में बंद कर दीजिए। घर में बिल्कुल सात्विक व्यवहार कीजिए। जो प्रेत रोगी है उसको परफ्यूम, डियो या कुछ भी ऐसी चीजों का सहारा ना ले। कम से कम 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन तक ये परहेज जितना ज्यादा निभाओगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। और घर में अलगी वो सुंदरकांड का पाठ पकड़ ले, या कोई भी कंटिन्यू पूजा पाठ पकड़ ले, तो ज्यादा उचित रहता है। नकारात्मकता आपके घर में छू मंत्र हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके घर में कभी नकारात्मकता थी भी। इस प्रकार का कार्य कीजिए, आपको लाइफ में ऐसी कामयाबी मिलेगी। और तब भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो, हमारे दरबार से जुड़कर भी आप कार्य कर सकते हो। 20 तारीख को मेहंदीपुर बालाजी में दरबार लगने जा रहा है, तो मैं 20 तारीख को मेहंदीपुर बालाजी में मिलूंगा। अगर आपने मेरे साथ चलना है तो कॉन्टैक्ट नंबर में, इसमें नंबर है, उसमें कॉन्टैक्ट कर आप कार्य कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। और वीडियो को स्टेटस लगा दीजिए, क्या पता किसी भाई का कल्याण हो जाए। जय माता।